हम लोग ए लेटर टू गॉड पढ़ रहे थे। ठीक है, ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है इंग्लिश टेक्स्ट बुक का, और इस पे हमने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है। ठीक है, उस पे मैंने ये आधा से थोड़ा कम इस चैप्टर का कवर किया हुआ है, वो मैं उसको आपको जल्दी जल्दी वो बता देता हूँ, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक लेंको नाम का किसान रहता है। ठीक है, उसका जो घर है वो जो वैली है, ठीक है, उस पे अकेला उसका घर है। वहाँ से नदी, फील्ड, ये सब सारी चीज़ें वहाँ से दिखाई देती है। उसका एक खेत है, ठीक है, जिस पे उसने मक्का का खेती किया हुआ है। अब वो फसल तैयार होने वाला है, बस एक बारिश की ज़रूरत है, और बारिश होती है और मूसलाधार बारिश होती है। ठीक है, मूसलाधार बारिश होती है, उसमें ओले भी पड़ते हैं और उसका फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ठीक है, ये इसे पिछला भाग में हमने देखा हुआ है, आप चाहें तो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब उसका फसल बर्बाद हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए, बट इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, उनका फसल बर्बाद हो चुका है, लेकिन बट इन दी हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मतलब अकेला होता है। ठीक है, इन दी हार्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सबके हार्ट में यानी कि दिल में, मन में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस घर में रहते हैं, कहें मतलब उस घर में जो भी रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, सबके मन में एक विश्वास है, सिंगल होप है। देयर वॉज ए सिंगल होप, एक विश्वास था। क्या विश्वास था? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान उनकी मदद करेगा, ये सबको भरोसा था, ये सबको विश्वास था। ठीक है, डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो। इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ज़्यादा उदास मत हो। इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये लग रहा है जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया, टोटल लॉस हो गया। ठीक है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता। ठीक है, ये लग रहा है कि हम लोग का फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी याद रखना, कोई भी भूखा नहीं मरता, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, दैट्स वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही वो चीज़ जो वो लोग कहते हैं, कोई भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात भर जो लेंको है वो उसका जो एक होप है, एक जो विश्वास, एक जो आशा है, ठीक है, उम्मीद जो एक है, उसी के बारे में वो पूरा रात सोचता रहा। ठीक है, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से जो उनको मदद मिलेगा उसी बारे में वो रात भर सोचता रहा। ठीक है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। ठीक है, मतलब उसकी आँख जो है वो उसके मन में कौन सी चीज़ें हैं, भगवान से उसको कैसे हेल्प मिल रहा है, वो सारी चीज़ें वो आँखों ही देख पा रहा है। इस प्रकार से वो पूरा रात भर जागता रहा। ठीक है, लेंको वाज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंको मतलब, ऑक्स मतलब बैल होता है, आपको पता होगा। लेंको वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो जानवरों की तरह अपने खेतों में काम करता था। ठीक है, वो आदमियों में बैल की तरह था, ऐसा बोल रहा है। मतलब क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। ठीक है, वो दिन भर एनिमल की तरह, ठीक है, मतलब जानवर की तरह दिन भर अपने खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको पता था कि कैसे लिखते हैं, मतलब उसको लिखना आता था, कहने का मतलब। ठीक है, वो जानवरों की तरह दिन भर अपने खेत में काम करता था, फिर भी उसको ये पता था कि कैसे लिखते हैं, मतलब उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन दी मेल। द फॉलोइंग संडे, जो उसके बाद जो संडे आया, जो रविवार आया, एट डे ब्रेक, जो दिन के समय में जो ब्रेक मिलता है, ठीक है,
जो आराम करने का टाइम होता है, काम करने के बाद जो कुछ देर आराम करते हैं, उस टाइम पे डे ब्रेक पे ही बिगन टू राइट ए लेटर, वो एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, उस पत्र को वो खुद से टाउन में, शहर में लेके जाएगा, एंड प्लेस इन दी मेल, और उसको वो मेल करेगा, ठीक है, मतलब मेल बॉक्स में, जो आपका चिट्ठी का बॉक्स रहेगा उस पर वो डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो जो लेटर लिख रहा था वो भगवान को लिख रहा था, ठीक है। उसने क्या लिखा, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा भगवान, गॉड, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरा सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, माई फैमिली मतलब मेरा परिवार, एंड आई मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे ही रहेंगे, ठीक है, ऐसा वो भगवान को लिख रहा है। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes। क्या बोल रहा है, आई नीड 100 pesos, वो 100 pesos मांग रहा है, ठीक है। ये जैसे हम लोग का यहाँ पे रुपीज चलता है, वो उस प्रकार से वहाँ पेसोस चलता है, जहाँ की ये कहानी है, ओके। आई नीड 100 pesos, वो क्या बोल रहा है कि मुझे 100 pesos चाहिए, क्यों, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, मतलब सो मतलब क्या होता है, आप खेत में कोई भी आप फसल उगाने के लिए जो उसके लिए जो आप ये करते हैं ना, दाना डालते हैं, उसको बोलते हैं सो, ठीक है। तो टू सो माई फील्ड अगेन, वो अपने खेतों में फिर से फसल डालेगा, ठीक है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और जब फसल बड़े हो जाएंगे, उसमें फल आ जाएंगे, तब तक वो उसी पैसे से खाता रहेगा, ठीक है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, ऐसा वो आगे लिख रहा है, क्योंकि जो वो थे ना, ओले जो थे, उसने उसके फसल को बर्बाद कर दिया था। इस प्रकार से वो आगे अपने लेटर पे लिखा, ठीक है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और सॉरी इन्वेलप, इन्वेलप क्या होता है, जब भी कोई चिट्ठी लिखते हैं ना, उसको एक कवर में डाल के फिर उसको पोस्ट करते हैं, तो उसको इन्वेलप बोलते हैं, जिसमें कवर में जिसमें चिट्ठी डाला जाता है। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, लेटर जिसको भेज रहे हैं ना, उसका उसमें डेट रहता है, ये पता रहता है, ठीक है। जो इन्वेलप रहता है उसमें क्या रहता है, आप किसको लिख रहे हैं उसका उस पर एड्रेस रहेगा, और आप कहाँ से मतलब उसमें क्या रहेगा, टू करके आप जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस रहेगा, और उसके बाद फ्रॉम करके फिर आपका एड्रेस रहेगा, ताकि अगर वहाँ पे नहीं पहुँचता है तो वो आपको वापस आ जाएगा, ऐसा रहता है, ठीक है। उसको इन्वेलप बोलते हैं। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रैवल्ड ही रोट टू गॉड, और जब वहाँ पे हम लोग टू करके किसी को पता लिखते हैं ना, उसमें क्या लिखा, टू करके सिर्फ गॉड लिख दिया, मतलब भगवान को, ऐसा लिखा उसने, ठीक है। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, जो इन्वेलप था उसमें लिखा उसने, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रैवल्ड वेंट टू टाउन, और उसने क्या किया, टू गॉड लिख के मतलब भगवान को ऐसा लिखा, और उसमें लेटर डाल दिया, स्टिल ट्रैवल्ड वेंट टू होम, और उसके बाद वेंट टू टाउन, और उसके बाद वो शहर चला गया, टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। जैसे वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, एट द पोस्ट ऑफिस पे जाने के बाद क्या किया, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। तो अगर आप कहीं पे मेल करते हैं, मतलब कहीं पे अगर चिट्ठी आप भेजते हैं डाक घर के माध्यम से, तो आपको पता होगा उसमें एक स्टाम्प लगाना पड़ता है। तो उसने क्या किया, स्टाम्प लगाया, उसके बाद उसको जो आपका जिसमें चिट्ठी डालते हैं, ठीक है, लेटर बॉक्स जो रहता है उसमें, मेल बॉक्स में उसने क्या किया, मेल को डाल दिया, ओके। वन ऑफ द एम्प्लॉई हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द एम्प्लॉई, उस पोस्ट ऑफिस का जो एक एम्प्लॉई था, हु वाज अ पोस्टमैन, वो पोस्टमैन था, ठीक है, डाकिया जो डाक पहुंचाता है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था, ठीक है। Went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। जैसे उसको वो लेटर मिला, वो हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, ठीक है, अपने बॉस के पास हंसते हुए गया, और उसने भगवान के लिए जो लिखा गया पत्र था, एंड शॉड हिम, शो मतलब दिखाना, शॉड मतलब दिखाया, शॉड हिम द लेटर टू गॉड, जो भगवान के लिए पत्र लिखा गया था उसको वो दिखाया, ठीक है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस,
मैंने आपको बताया था कि एड्रेस की जगह पे उसने गॉड लिखा था, हम लोग उसका एड्रेस लिखते हैं। तो उसमें क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, नेबर इन हिज कैरियर, वो अपने कैरियर में, ठीक है, वो अपने लाइफ टाइम में एज ए पोस्टमैन, जब से वो पोस्टमैन का काम कर रहा है, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उसने कभी भी वो जो गॉड है यानी कि भगवान का एड्रेस उसको आज तक नहीं पता था। मतलब भगवान तो कहीं ऐसे है नहीं, ठीक है, मतलब कहीं ऐसे है नहीं इन द सेंस, मतलब आपको अगर कोई आपका घर है, ठीक है, तो आपका कोई एक एड्रेस होगा, उस प्रकार से भगवान का कोई परमानेंट एड्रेस तो है नहीं, भगवान तो हर जगह है, जैसे मानने पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसको पता नहीं था कि वो चिट्ठी कहाँ लेके जानी है, ठीक है। द पोस्टमास्टर अ फैट एनिएबल फेलो, पोस्टमास्टर जो था वो पोस्टमैन था, ये पोस्टमास्टर जो वहाँ का ये था, उसका बॉस जो था, ठीक है। अ फैट एनिएबल फेलो ऑल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन थोड़े ही देर में वो तुरंत से सीरियस हो गया, ठीक है। टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, उसको वो जो उसने लेटर था उसको अपने डेस्क पे रखा और उसने कहा, क्या कहा, What faith, क्या भरोसा है, I wish I had the faith of the man who wrote this letter. I wish, काश, I had the faith of the man who wrote this letter. उसने बोला क्या विश्वास है, काश इस प्रकार का विश्वास मेरे अंदर होता जिस प्रकार का विश्वास इस पत्र को लिखने वाले में है, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, ठीक है, भगवान बोल रहे हैं, भगवान क्या विश्वास है, काश इस प्रकार का विश्वास मेरे अंदर होता, ऐसा वो बोलने लगा, ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो उसने बोला कि कितना विश्वास है इस आदमी को जिसने ये पत्र लिखा है, तो उसके मन में आया कि इसके अंदर जो इतना भरोसा है, विश्वास है भगवान को लेकर, वो विश्वास ना टूटे, उसके लिए उसने क्या सोचा कि इस जो लेटर है उसका हम लोग आंसर करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी करते हैं, हाल समाचार समझने के लिए लेटर लिखते थे, ठीक है। तो उसको लगा उसी प्रकार से होगा, तो वो सोचा कि मैं इसका रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने उस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे ही उसने उस लेटर को ओपन किया तो उसको पता चला कि उस लेटर का आंसर देने के लिए, उसको रिप्लाई करने के लिए समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर नीडेड, ठीक है। मतलब उस लेटर को रिप्लाई करने के लिए पेपर, पेन और अच्छे आदमी का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए पैसे लगेंगे, क्योंकि उसने उस लेटर में पैसा मांगा हुआ था, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज सॉल्यूशन, लेकिन रिजोल्यूशन, लेकिन उसने जो सोचा था उस पर अड़ा रहा, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और उसके जो और वहाँ पे कर्मचारी थे, काम करने वाले एम्प्लॉई थे, उसने सबसे पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद से अपना जो सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वे ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जैसे चैरिटी में किसी को दान देते हैं, उसी प्रकार से उसके बहुत सारे दोस्तों ने भी चैरिटी समझ के उसमें पैसा दिया, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर दी 100 पेसोस, लेकिन उसके लिए 100 पेसोस 100 पेसोस जमा करना इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था, ठीक है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो उसने 100 मांगे थे, तो उसने क्या किया, 100 उसका आधा, 100 का आधा 50 होता है, उससे कुछ ज़्यादा उसने भेज दिया। कितना भेजा यहाँ तक लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो क्या था, थोड़ा आधा से थोड़ा अधिक उसने उस किसान को भेजने में सक्षम था, ठीक है। ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lenko and with it a letter containing only a single word as a signature, God, ठीक है। क्या किया, उसने जो पैसा कलेक्ट किया था, उठाया हुआ था, उस पैसे को एक इन्वेलॉप में, ठीक है, डाला, और उसके साथ एक लेटर भी डाला। पैसे के साथ उसने एक लेटर डाला, और लेटर में उसने क्या लिखा, उसने सिर्फ
एक साइन किया, और वो साइन क्या किया, गॉड लिखा। ठीक है, जैसे हम लोग अपना नाम साइन करते हैं ना, उस प्रकार से उसने साइन किया, और जो साइन था वो गॉड लिख के उसने साइन किया। ठीक है, इतना हो गया। अभी इतना जो अभी हम लोग समझे, अभी यहाँ से जो मैंने आपको समझाया और यहाँ तक जो हम लोग समझे, उससे यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, और उसके बाद इसके बाद जो बचेगा उसको अगले वीडियो में देखेंगे। हु और व्हाट डिड लेंको हैव फेथ इन, हु और व्हाट डिड लेंको हैव फेथ इन। हु कौन, ठीक है, एंड व्हाट और क्या, डिड लेंको हैव फेथ इन मतलब जो लेंको था उसको किस पर भरोसा था। व्हाट डिड ही डू और उसने क्या किया। ठीक है, उसको भगवान पर भरोसा था। ठीक है, और उसने क्या किया, भगवान मतलब उसको हेल्प फ्रॉम गॉड मतलब भगवान से मदद की उम्मीद थी, भरोसा था, और उसने क्या किया, उसके लिए लेटर लिखा, पैसा मांगा उससे। ठीक है, हु रेड द लेटर, जो उसने लेटर लिखा था उसको किसने पढ़ा। ठीक है, तो पोस्टमैन ने लेटर निकाला और अपना बॉस यानी कि पोस्ट मास्टर को दिया, और पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, तो इसका आंसर होगा पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। ओके, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, उसके बाद जो पोस्ट मास्टर था उसने क्या किया, तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उसको आंसर देने का सोचा। ठीक है, पोस्ट मास्टर थॉट ऑफ आंसरिंग दी मेल। ओके, लेकिन उसके बाद जब उसने ओपन किया जो मेल था, तो उसमें वो पैसा मांगा हुआ था लेंको ने, जो फार्मर ने, तो उसने क्या किया, सबसे पैसा उठाया अपने दोस्त और अपने कलीग से, एम्प्लॉय से, और उसने उस जो लेटर का जवाब देने के लिए क्या किया, पैसे डाले, एक लेटर लिखा जिसमें गॉड का साइन किया और उसको भेज दिया। तो ये 3 क्वेश्चन थे, उसके आंसर आपको पता हो गए। ठीक है, तो इसके बाद की जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसी प्रकार से मैं एक एक चैप्टर करके आपको पहले उसकी कहानी समझाऊंगा, और उसमें जो आंसर्स हैं वो मैं आपको ऐसे बताऊंगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।